प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे योग दर्शन में चित्तवृत्ति का क्या स्वरूप है। इससे पूर्व हम सामान्य रूप से योग दर्शन का अध्ययन कर चुके हैं। जब हम इसका विशेष रूप से आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम इसमें जानते हैं कि चित्तवृत्ति किसे कहते हैं, चित्तवृत्ति का क्या स्वरूप है और योग दर्शन में चित्तवृत्ति के कितने भेद माने गए हैं। तो सर्वप्रथम जब हम आरंभ करते हैं तो योग शब्द का तात्पर्य है, व्युत्पत्ति निष्पन्न अर्थ क्या है योग का। योग शब्द युज धातु में घ प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। कुछ लोग युजिर योगे अर्थ में युज धातु लेते हैं जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, किंतु कतिपय विद्वान निरोध अर्थ मानते हुए इससे सहमत नहीं होते, तो वो युज समाधौ अर्थ में, समाधि अर्थ में लेते हैं युज धातु को, तो वो युज धातु से घ प्रत्यय करते हैं। तो व्युत्पत्ति निष्पन्न अर्थ है युज धातु से घ प्रत्यय करने पर योग शब्द होता है। कि योग का तात्पर्य क्या है? महर्षि पतंजलि ने स्वयं योग शब्द का तात्पर्य कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब चित्तवृत्ति किसे कहते हैं? चित्त का भिन्न भिन्न स्थितियों में रहना ही चित्तवृत्ति है। जब चित्त किसी विषय वस्तु के संपर्क में आता है तो वह उस विषय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, उसके संस्कार उस चित्त में आ जाते हैं। अर्थात चित्त भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं के संपर्क में आने पर भिन्न भिन्न स्थितियों में रहता है, इसे ही चित्तवृत्ति कहते हैं। सर्वप्रथम चित्तवृत्ति के दो भेद किए गए हैं, क्लिष्ट चित्तवृत्ति और अक्लिष्ट चित्तवृत्ति। क्लिष्ट चित्तवृत्ति वह है जो अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न है, कर्म समूह संस्कार को उत्पन्न करने वाली है, साधारण रूप से समझे तो तमोगुणी है और जो योग मार्ग में बाधक है, वह क्लिष्ट चित्तवृत्ति है। और जब वही चित्तवृत्ति सतोगुणी हो, योग मार्ग में साधक हो, तो उसे हम अक्लिष्ट चित्तवृत्ति कहते हैं। चित्तवृत्ति के ये जो भेद हैं वो सामान्य रूप से समस्त चित्तवृत्तियों के हैं। जब वो ही बाधक होगी तो क्लिष्ट और वही जब साधक होगी तो अक्लिष्ट। इसके बाद में चित्तवृत्तियों के कितने प्रकार माने हैं? महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्तवृत्तियां हैं। अब हम डिटेल में इनके बारे में समझते हैं। तो सर्वप्रथम चित्तवृत्ति है प्रमाण। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? ये हम सांख्य दर्शन का अध्ययन करते वक्त डिटेल में समझ चुके हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, जिसे यथार्थ ज्ञान हो वो प्रमाण है। वह 3 प्रकार से हो सकता है सांख्य योग में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से। विषय वस्तु से जब साक्षात संपर्क होता है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लिंग लिंगी के रूप में धुएं से अग्नि का अनुमान, अनुमान प्रमाण है। और आप्त पुरुष के वचन आगम प्रमाण है। ये हम सब लोग समझ चुके हैं। दूसरी चित्तवृत्ति है विपर्ययः। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान में तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। यथार्थ वस्तु का ज्ञान ना होकर के इसमें उससे विपरीत ज्ञान होता है। जैसे कि सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, और सीपी में रजत का भ्रम। यह जो मिथ्या ज्ञान होता है वो विपर्य कहलाता है। तीसरी चित्तवृत्ति है विकल्प। विकल्प चित्तवृत्ति वह है जो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, जिसमें जो केवल शब्द ज्ञान का विषय हो, जिसमें सिवाय शब्दों के और कुछ ना हो और निर्वस्तुक हो, उसमें वस्तु होती ही नहीं है। जैसे किसी ने कहा शशशृंग, खरगोश के सींग होना, किंतु खरगोश के सींग होते नहीं है। आकाश कुसुम, ये ऐसे हैं जिनका केवल शब्द ज्ञान ही है और इनमें कोई वस्तु नहीं होती। तो जो निर्वस्तुक होती है उसे हम कहते हैं विकल्प। चौथी चित्तवृत्ति है निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, जो अभाव का आलंबन करती है।
पूर्व वाली चित्तवृत्तियों में भाव पदार्थ होते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, अभाव होता है। यह चित्तवृत्ति निद्रा कहलाती है। और अंतिम चित्तवृत्ति है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रोषः स्मृति। जो उपर्युक्त वृत्तियों से जिस जिस विषय का हमें ज्ञान हुआ है, अनुभव हुआ है, उसका पुनः स्फुटित हो जाना, उसके संस्कारों का पुनः स्फुटित हो जाना। जब हम कोई चीज़ रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो उसे स्मृति चित्तवृत्ति कहते हैं। तो यह चित्त की 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो हमें इनके बारे में समझना चाहिए। और अग्रिम कक्षा में हम लोग चित्त भूमियों के बारे में पढ़ेंगे।